अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन जॉब्स के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके साथ साथ कितनी और कौन कौन सी पोस्ट है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। स्क्रीन पे आप लोगों को जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है वो नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है वो है हमारे पास सब इंस्पेक्टर की, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 48 है। ठीक है, 48 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की हैं और इसका बेसिक पे स्केल 14 है। इसके अलावा आप लोग इसका रीजनल या प्रोविंशियल कोटा खुद से भी देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को जो है वो प्रोविंस वाइज बता देता हूँ एक बार। मेरिट के बेस पे 4 है। ठीक है, पंजाब में 20 है, सिंध रूरल में 5 है और सिंध अर्बन में 3 है, KPK में 5 है, बलूचिस्तान में 3 है, फाटा में 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 है और GB में 1 है। ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए एज की जो लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल रखी गई है। और इसकी अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों का मिनिमम सेकंड क्लास या C ग्रेड के साथ बैचलर की डिग्री है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बैचलर की डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है वो पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री होगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है, ठीक है, किन डिसिप्लिन्स के साथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके अलावा टेलीकॉम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC। ठीक हो गया। सब इंस्पेक्टर के लिए या तो आप लोगों का बैचलर होना चाहिए, ठीक है, या आप लोगों के पास जो है वो पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो उसके अलावा आप लोगों का BS कंप्लीट है। ये जो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं तो आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जिसमें मेंस के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मर्दों के लिए, तो वो है जी 5 फुट 6 इंचज़ उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और मेल्स के लिए ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि उनकी जो है वो चेस्ट 33/34 होना लाजमी है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट यहाँ पे रिक्वायर्ड है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 फुट 4 इंचज़ उनकी मिनिमम हाइट होना लाजमी है, तभी आप लोग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो दूसरी पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसका बेसिक पे स्केल 14 है। ठीक है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। ठीक हो गया। मेरिट की बेस पे 1 है, पंजाब में 6 है, सिंध रूरल में 2 है, सिंध अर्बन में 1 है, KPK में 2 है, बलूचिस्तान में 1 है और फाटा के लिए 1 पोस्ट जो है वो मुख्तस की गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने की जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे वो 18 से 25 साल रखी गई है और इसके लिए भी आप लोगों का सेकंड क्लास या C ग्रेड के साथ बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर बैचलर नहीं है तो पोस्ट इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के साथ पास। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप लोगों का BS होना चाहिए। किन किन डिसिप्लिन में? कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या आप लोगों का जो है वो टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस या इसी के इक्वलेंट। ठीक है, BS के इक्वलेंट वैसे कंप्यूटर के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके इक्वलेंट अगर आप लोगों की जो है वो क्वालिफिकेशंस है और आप लोगों ने उसको किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड अदारे से किया हुआ है तो आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी जो है वो टोटल रिक्वायरमेंट्स है। इसके लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट है कोई किसी किस्म की फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स या फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशंस और 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अब हम आ जाते हैं तीसरी पोस्ट पे जो है जी स्टेनोटाइपिस्ट की। ठीक है, इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 14 रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। मेरिट की बेस पे 1 है, पंजाब में 3 है, सिंध रूरल में 1 है, सिंध अर्बन में 1 है, KPK में 1 और बलूचिस्तान में 1 है। ठीक है, 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सिंपल आप लोगों का मैट्रिक क्लियर होना लाजमी है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों की मिनिमम जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है, ठीक है, शॉर्ट हैंड की स्पीड वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और जो सिंपल टाइपिंग स्पीड होती है वो 40 वर्ड पर मिनट यानी जो है वो 40 WPM होनी लाजमी है।
मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना भी लाजमी है। ठीक है, ये स्टेनोटाइपिस्ट की जो डिटेल्स हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर तो आप लोगों का इंटरमीडिएट है, शॉर्ट हैंड में 80 WPM स्पीड है, और सिंपल इंग्लिश में आप लोगों की 40 जो है वो WPM है, और कंप्यूटर का आप लोगों के पास नॉलेज है, तो आप लोग स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके बाद जो चौथे नंबर पे पोस्ट आ जाती है, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क UDC, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक पे स्केल 11 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं। ठीक हो गया। मेरिट की बेस पे 1 है, पंजाब में 3 है, सिंध रूरल में 1 है, KPK में 1 है, पंजाब के अंदर जो है वो इसकी 5 है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है इनसे। अच्छा जी, उसके बाद जी KPK में 1 और बलूचिस्तान में 1 है। ठीक है, टोटल ये इसकी जो है वो यहाँ पे इनको कैटेगराइज किया गया है, और इसमें भी 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट्स अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप लोगों का इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उनको 3 वीक्स के IT बेसिक ट्रेनिंग कोर्स से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो उनके लिए जो है वो एक विद इन 1 ईयर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उनकी सिलेक्शन के बाद और किसी किस्म का कोई यहाँ पे टाइपिंग वगैरह या कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। आप लोग सिंपल इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरमीडिएट है तो। ठीक हो गया। उसके बाद जी कुछ और भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, उन पे भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जी 5वें नंबर पे पोस्ट है जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसका बेसिक पे स्केल 9 है, 36 इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। मेरिट की बेस पे 3 है। ठीक है, पंजाब में 15 है, सिंध रूरल में 2 है। ठीक है, 3 है सॉरी, सिंध अर्बन में 2 है, KPK में 3 है, बलूचिस्तान में 2, फाटा में 1, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है। इसमें भी 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 2nd क्लास और ग्रेड C आप लोगों का होना चाहिए बैचलर की डिग्री में। ठीक है, या BA BSc आप लोग है तो ठीक है, तो आप लोग BS है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके लिए कोई जो है वो किसी किस्म की कोई एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो हाइट आप लोगों की लाजमी है। ठीक हो गया। हाइट मेंस के लिए, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, पहले देख लिया, वो 5 फुट 6 इंच है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो फीमेल्स के लिए वो है 5 फुट 4 इंचज़, और जो चेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है। ठीक है, 33/34। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और जो है वो कांस्टेबल ड्राइवर, इन तीनों के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, हाइट मेल और फीमेल की, और मेल्स के लिए जो चेस्ट है, ये इन तीनों पोस्टों के लिए है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं जी 6 नंबर पे जो पोस्ट है कांस्टेबल की, इसका पे स्केल 5 है, 174 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। काफ़ी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर आप लोग लाजमी अप्लाई कीजिएगा। जी जो कांस्टेबल है, ठीक है, इसकी जो अगर हम रीजनल वाइज या प्रोविंशियल वाइज कोटा देखें तो मेरिट की बेस पे 14 बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सिंध रूरल में 17, सिंध अर्बन में 11, KPK में 17, बलूचिस्तान में 9, फाटा में 4, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3, और गिलगित बल्तिस्तान में 2 इसकी जो है वो कैटेगरीज जो है वो रखी गई हैं इसकी पोस्ट की। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 2nd क्लास के साथ मैट्रिक होना चाहिए क्लियर, यानी अगर आप लोगों ने अपनी 10th क्लियर की हुई है, ठीक है, 10 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, मैट्रिक किया हुआ है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, यानी हाइट और मेल्स के लिए चेस्ट, ठीक है, ये है, और फीमेल्स के लिए सिर्फ आप लोगों की हाइट है, तो आप लोग कांस्टेबल के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और किसी किस्म का कोई इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई कांस्टेबल के लिए। ठीक हो गया। देन जनाब उसके बाद आ जाती है आखिरी हमारे पास पोस्ट, वो है जी कांस्टेबल ड्राइवर की, जिसका पे स्केल 5 है और 64 यानी 64 इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, मेरिट की बेस पे 5 है, पंजाब में 27 है, सिंध में 6 है, और अर्बन में जो है वो 4 है सिंध के, और KPK में जो है वो आप लोगों की 6 सीट्स हैं, बलूचिस्तान में 4 है, फाटा में 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है, और सिंध रूरल के लिए जो है वो अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 रखी गई है, और KPK में 1 पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप लोगों का सिंपल मैट्रिक होना चाहिए 2nd डिवीजन के साथ, जैसे कांस्टेबल अकेले में था। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर में भी आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए 2nd क्लास के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, लेकिन कांस्टेबल ड्राइवर के लिए लाजमी है कि आप लोगों के पास मोटरसाइकिल एंड LTV लाइसेंस होना चाहिए किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पाकिस्तान की।
समझ आ गई आप लोगों को। और इसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार्स एंड लाइट व्हीकल्स, यानी जो छोटी छोटी व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, उनको भी ड्राइव करना आता हो, ठीक है, और कार भी आप लोग इजीली ड्राइव कर सकते हो, ये आप लोगों के एक्सपीरियंस में है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर कोई इशू आता है आप लोगों की व्हीकल के साथ, तो आप लोग उसको मेंटेन करना भी जानते हो, तो ये सिर्फ जो है वो कांस्टेबल ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है वो इसका लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है कि ये चलानी भी आती होगी कार, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसके लिए जो है वो आप लोगों का लाइसेंस मांगा गया है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी, ये तो कंप्लीट डिटेल्स थी, जितनी भी पोस्ट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब हम बात करते हैं जी इसके अप्लाई के ऊपर कि जो कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं वो किस तरह इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल जो कैंडिडेट्स किसी भी पोस्ट पे इनमें से अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, उन्होंने www.npfts.pk की वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। 7 सितंबर 2026 से पहले पहले 6 सितंबर तक आप लोगों ने अप्लाई कर लेना, 7 आखिरी डेट का आप लोगों ने इंतज़ार नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद हर एक एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए आप लोगों को 2000 रुपये का चालान पे करना होगा, यानी अगर आप लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने अलग अलग 2-2 हज़ार रुपये एज अ चालान की फ़ीस पे करनी है, ठीक है। यानी दोनों के लिए आपने ओवरऑल जो है वो 4000 फ़ीस पे करनी है अप्लाई करने की, समझ आ गई आप लोगों को। और आप लोगों की जो है वो एक पीएसआईडी जनरेट होगी, ठीक है, जिसको आप लोग जो है वो किसी भी बैंक के थ्रू या इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, ये हर बंदे के अब मोबाइल में है, ठीक है, इसके थ्रू आप लोग जो है वो अपनी 22 डिजिट्स की पीएसआईडी जनरेट होगी, उसको आप लोग जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा के थ्रू जो है वो लगा के इसको पे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया। यानी अलग अलग फ़ीस है, जितनी भी आप लोग अप्लाई करेंगे उनकी अलग अलग फ़ीस है। उसके अलावा जितनी भी आप लोगों की जो है वो आगे चल के जो इवेंट्स होंगे, यानी आप लोगों का फिजिकल होगा, फिर सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, फिर आप लोगों को जो है वो इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल्स आएंगी, तो वो सारा का सारा आप लोगों को जो है वो पोर्टल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। एसएमएस और ईमेल जो है वो आप लोग जो है वो अपना अप्लाई करते हुए देंगे, और पोर्टल को आप लोग जो है वो रेगुलरली चेक करते रहिएगा अपडेट रहने के लिए। और इसके अलावा जो है वो फिजिकल और इंडोरेंस टेस्ट, ज़ाहिर सी बात है कि जिन का जो है वो अब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे जो है वो रनिंग भी होगी, ठीक है, तो उसको आप लोग यहाँ से खुद भी रीड कर सकते हैं कि इंडोरेंस टेस्ट में कितनी जो है वो 1 माइल उन्होंने कवर करना है, ठीक है, मेल्स के लिए जो है वो 7 मिनट में है, ठीक है, और फीमेल्स ने जो है वो 1 माइल कवर करना है 10 मिनट के अंदर, ठीक हो गया। ये उनके लिए सिर्फ जिनकी जो वहाँ पे पीछे, ठीक है, जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स लिखे गए थे, ठीक हो गया। और जिस तरह यूडीसी है, ठीक है, उसके लिए कोई भी किसी किस्म का कोई रनिंग वगैरह का टेस्ट नहीं होगा, समझ आ गई आप लोगों को। और 7 सितंबर 2026 से पहले पहले आप लोगों ने इस पे अप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया। और किसी किस्म का आप लोगों को जो है वो टीएडी है नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोगों का जो है वो पहले फिजिकल टेस्ट होगा जिनका फिजिकल है, और जिन बच्चों का फिजिकल नहीं है लाइक वाइज यूडीसी, ठीक है, उनका जो है वो सिंपल फिर सीबीटी टेस्ट होगा, देन उसके बाद उनका रिजल्ट वगैरह आएगा और फर्दर जो है वो उनका प्रोसेस होगा, ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जॉब्स के हवाले से। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के पार्ट के अंदर जाएँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हर वीडियो की जो भी कोई आप देखें यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी एक बार रीड किया करें, वहाँ पर आप लोगों को जो यूज़फुल कंटेंट मिलता है, ठीक है, वहाँ पर पढ़ा हुआ। तो यूट्यूब के मेरी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पार्ट में जाएँ, वहाँ से आप लोग जो है वो इस पे जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह आप लोगों को एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में सार्जेंट की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी इसी लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाएँ, उन लेक्चर्स को लें और उनको जो है वो उनसे कॉन्सेप्ट उठाएँ अपना, और अपने जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो चाहते हुए आप लोगों ने एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ऐसी मज़ीद न्यू जॉब्स की अपडेट के लिए मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।